नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 अक्टूबर 2024 की रात 11:28 पर युवराज अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहेंगे और आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए युवराज का गोचर अपने शत्रु की राशि में कितना फायदेमंद लेकर के आया है, कितना प्रॉफिट लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का शेयर बाजार हो, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उनके पीछे बुध का ही हाथ होता है। एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, अन्य ग्रह के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो इनके गोचर फल को समझना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए युवराज आपके 11वें स्थान और आपके दूसरे स्थान के मालिक बनते हैं, यानी कि आपके इनकम और आपके संचित धन के स्वामी। और इनका गोचर कहाँ पर हो रहा है? तो आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है। सेनापति मंगल अभी बलवान हैं और देवगुरु बृहस्पति जो आपके कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं उनके साथ दृष्टि संबंध, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए यह समसप्तक का योग बनाएगा, जो कई मामलों में आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान सामाजिक क्षेत्र में आपके रुतबे को बढ़ाने का कार्य करेंगे, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। कुछ सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीति के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने कुटुंबीजनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समयावधि में आपको भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्रदान करने का प्रयास करेंगे युवराज और देवगुरु बृहस्पति। हालांकि यहाँ पर आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी उनके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन जायदाद, तो वह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर साबित होगा। जी हाँ, बाकी युवराज आपके लाभ स्थान का परिणाम देंगे, तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, उसको छोड़ कुछ नए सोर्स की प्राप्ति भी आपको इस समयावधि में हो सकती है। आपकी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए भी इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जहाँ एक तरफ बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ आपके शत्रु आपके प्रतिद्वंदियों को शांत कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। बाकी देखा जाए तो कुटुंब परिवार के मध्य खुशियों का आगमन होगा। आर्थिक स्थिति उनकी पहले की तुलना में बेहतर होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको बड़ा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। और वह सभी जातक जो बोलने का कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। यानी कि जो लोग एडवाइज़र हैं, वक्ता हैं, उन लोगों को आने वाले 25 दिनों में एक से बढ़कर एक उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। बाकी युवराज इस गोचर काल के दरमियान आपके कर्म क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। खास करके व्यापारियों के लिए इस समय को कुछ ज़्यादा ही बेहतर कहा जा सकता है। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से कोई बिजनेस करते हैं या फिर
पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके बिजनेस व्यापार को जहां एक तरफ 4 चांद लगाने का कार्य करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इस समयावधि में कुछ नए आइडियाज आपको प्राप्त होंगे, जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, यह आपके 11वें स्थान और दूसरे स्थान के मालिक बनते हैं, तो महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं। अर्थात इस गोचर काल के दरमियान धन से संबंधित तमाम प्रकार की आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि धन का आगमन भी बेहतर तरीके से होगा और धन का संचयन भी बेहतर तरीके से होगा। इसलिए धन को लेकर कहीं कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। बाकी पारिवारिक जीवन में भी बेहतरता आएगी। जीवन साथी का सहयोग, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी प्रोग्राम आपका बन सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का आपके 5वें स्थान से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ तक कि शनि के जो 7वें स्थान में होकर के आपके लग्न भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, जिसके चलते हर कार्य में रुकावट, डिले अभी तक होती आ रही है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और जो आलस्य आपके अंदर था उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर कंपेयर किया जाए पॉजिटिव नेगेटिविटी के दृष्टिकोण से तो लगभग 82% पॉजिटिव रहेगा, तो वहीं 18% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी युवराज के इस गोचर प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। घी का दीपक जलाएं और हो सके तो लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। बुधवार के दिन मंदिर में जाइए, गणेश जी के मंदिर में, और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। बाकी समय आपके लिए और बेहतर बन जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।